नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लक्सर की। लक्सर खानपुर के मिर्जापुर गांव में पूर्व ग्राम प्रधान पर पंचायत में गबन के आरोप में यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया। और ये मुकदमा 2020 में यहाँ पर जो है जल विभाग की योजना में गबन करने के मामले में दर्ज किया गया है। 3.5 लाख रुपए के गबन में पूर्व ग्राम प्रधान पर पंचायत सचिव के फर्जी हस्ताक्षर करने और बताया जा रहा है पैसे निकालने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। डीपीआरओ की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ। और इसलिए बात करें जोशीमठ की। आपको बता दें कि यहाँ पर जोशीमठ में एक ऐसा प्राचीन शिवालय है जिस शिवालय को यहाँ पर शिव भक्त ज्योतिश्वर महादेव के नाम से पुकारते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर इस मंदिर की यहाँ पर स्थापना भगवान शंकराचार्य जी ने यहाँ पर की थी। और युगों युगों पुराने यहाँ पर विशालकाय जो है कल्प वृक्ष है और साथ ही उसी कल्प वृक्ष के नीचे यहाँ पर भगवान महादेव जी का प्राचीन मंदिर भी विद्यमान है। गौरतलब है कि यहाँ पर यह मंदिर 12 महीने आम श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर खुला रहता है। इस मंदिर के यहाँ पर वर्णन बड़े बड़े यहाँ पर वेद पुराणों में भी किया जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जो है स्नान करने वालों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। सुबह से ही यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालुओं ने हरिद्वार पहुंचकर हर की पौड़ी पर मां गंगा में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं का यहाँ पर मानना है कि यहाँ पर आज के दिन गंगा में स्नान करने से सुख समृद्धि आती है और पापों से भी यहाँ पर मुक्ति मिलती है। स्नान के यहाँ पर मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा के लिहाज से समस्त मेला क्षेत्र को यहाँ पर 9 जोन में और साथ ही 32 सेक्टर में बांटा गया। करीब 1,500 का यहाँ पर पुलिस बल भी मेले में लोगों की सुविधा और साथ ही सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर आज ही के दिन सिखों के धर्म गुरु गुरु नानक देव का भी प्रकाश उत्सव भी मनाया जाता है। कार्तिक मास में पड़ने वाली दिवाली, जो इसको देव दीपावली के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस दिन इस धरती के ऊपर जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनमें विशेष तौर पे जो कुंभ क्षेत्र है, देवता भी मानव के रूप में आकर स्नान करते हैं। इस दिन स्नान का बहुत अधिक महत्व है और इसके अतिरिक्त दीप दान का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन का 2 नारायण के अवतार एक ही दिन हुए हैं। एक मत्स्य अवतार आज के दिन ही भगवान का हुआ है और भगवान का हयग्रीव जो अश्वमुख रूप से भगवान का अवतार है वो भी आज के दिन ही हुआ है। मत्स्य अवतार इस मानव जीवन और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान नारायण ने आज के दिन लिया था। और लक्सर में गुरु नानक देव के यहाँ पर आपको बता दें कि 552वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर आपको बता दें कि यहाँ पर पांवटा साहिब से आए रागी जत्थे ने भी यहाँ पर चीनी मिल के गुरुद्वारे में कीर्तन किया और साथ ही उन्हें यहाँ पर गुरबाणी की भी यहाँ पर शिक्षा दी है। और साथ ही इसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की यहाँ पर तरफ से लंगर का भी यहाँ पर आयोजन किया गया। शुक्रवार को लक्सर में सिख धर्म के अपर संस्थापक गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर पांवटा साहिब से यहाँ पर ज्ञानी सुरजीत सिंह के यहाँ पर साथ आए रागी जत्थे ने यहाँ पर लक्सर के चीनी मिल परिसर में यहाँ पर स्थित गुरुद्वारा साहिब में कीर्तन किया और कहा कि यहाँ पर गुरु नानक देव अत्यंत विद्यमान थे और जो है साथ ही यहाँ पर उच्च कोटि के विचारक और समाज सुधारक भी थे। श्री गुरु नानक देव जी सारे संसार की कहते सब दे पहले गुरु होए ने जिन्होंने के सब लोगों को अपना उपदेश दिता और के रल मिल के रहना संसार दे विच बहुत तकड़े उन्होंने वो दिखाए ने जिहड़े कि लोगों के बड़े बड़े का हंकार तोड़िया। ऐसे गुरु भी कोई करने वाले गुरु होंगे ने जिहड़े इन्होंने बहुत तकड़ा सारे लोगों को सानू सिखा उपदेश दिता। श्री गुरु नानक देव जी के 552वें पर्व कर ये श्री खंड पाठ साहब परसों रखे गए थे। आज उनकी समाप्ति होने के बाद भजन कीर्तन शब्द गुरु हुए और उसके बाद गुरु का अटूट लंगर बरत रहा है जो पूरी दुनिया के अंदर आज बड़ी उत्सव जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
और लाल कुआं मुख्य मार्ग स्थित भारत पेट्रोलियम के आउटलेट मस्तान सर्विस स्टेशन पर घटतोली का भी एक और नया मामला सामने आया। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर बिंदु खत्ता निवासी सूरज जब अपनी मोटरसाइकिल पर यहाँ पर तेल भरवाने के लिए पहुंचा, बताया जा रहा है कि यहाँ पर मस्तान सर्विस स्टेशन पहुंचा था तो वहां पर कार्यरत कर्मचारी ने उससे 100 रुपया लेकर तेल डालने का दिखावा किया। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिसमें रीडिंग पूरी आई लेकिन गाड़ी में तेल नहीं पहुंचा। जब सूरज अपनी यहाँ पर गाड़ी लेकर गया तो यहाँ पर थोड़ी दूर जाकर ही गाड़ी बंद हो गई और फ्यूल मीटर यहाँ पर 0 बताने लगा। जब वो पेट्रोल पंप पर वापस पहुंचा तो वहां के कर्मचारी उसके साथ बदतमीजी और साथ ही हाथापाई करने पर उतार हो गए। बाद में उन्होंने यहाँ पर मशीन की टेस्टिंग का बहाना बनाकर 100 रुपए का तेल गाड़ी में पूरा डाल दिया। और साथ ही आपको बताते चलें कि यहाँ पर मस्तान सर्विस स्टेशन नामक पेट्रोल पंप पर अक्सर विवादों के घेरे में यहाँ पर रहा है और घटतोली की कई वारदातें पहले भी यहाँ पर सामने आ चुकी हैं। हमें डलवाया तो 100 रुपया तेल डाला नहीं इनने। अच्छा। मैंने बोला भी इनसे गाड़ी में तेल नहीं पड़ा है। पैसे ले लिया आपसे? हाँ। फिर उसके बाद जब मैंने कहा भी इसकी तेल नहीं पड़ा है तो मुझे बोले जबरदस्ती ना तेल पड़ गया है। अब बोल रहे कि फॉल्ट था तो उन्हें बताना चाहिए हमको कि फॉल्ट था। मैं जबरदस्ती बोल रहा हूँ कि गाड़ी में तेल नहीं रहा, तेल नहीं पड़ा है, जबरदस्ती कह रहे कि तेल पड़ गया, गाड़ी आगे बढ़ा, घर तक पहुँच गया था। आधे काम हो गया, तेल खत्म हो गया। मशीन टेस्टिंग मांग रही थी, उसमें पता नहीं चल पाता कि 2 लीटर में 2 लीटर पड़ा या 100 का पड़ा। अब इन्होंने पूछा, मैंने नोजल चलाई, उसके बाद अगले बंदे का तेल जब मैंने डाला तब पता चला उसका भी तेल नहीं पड़ा। ये तो 24 घंटे में डेली होता है। तो जाने कितनी बार ऐसा होता होगा कि तेल आप पैसे ले लेते होंगे, तेल नहीं जाता होगा? नहीं, इसमें हम बता के डालते हैं कस्टमर को, मगर उनका ये जब तक निकल चुके थे, जब तक हमने कहा ये दोबारा आएंगे तो हम इनका 100 रुपए का तेल डाल दें। और अगर ये नहीं आते तो? आते नहीं आते उनको जानते हैं, डेली आते हैं कस्टमर को, डेली वालों को हम बराबर जानते हैं। 24 घंटे बराबर टेस्टिंग मांगती है 2 लीटर की। कोई टाइम नहीं होता उसका? टाइम होता है, अगर आपने 9 बजे करी कल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते किसानों के अंदर खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। वहीं कृषि कानून को वापस ले जाने पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने बड़ा बयान दिया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, जो आज तक हमारे देश में विवाद था, वो विवाद स्थिति समाप्त हो चुकी है और इस समय जो है जो ये कानून, किसानों का जो कानून है वो वापस लिया है और इससे जो है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा और इससे जो है देश में जो एकता का जो माहौल दोबारा स्थापित हो जाएगा। और केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने पर भारतीय किसान यूनियन ने लक्सर नगर और साथ ही देहाती क्षेत्रों में पटाखे फोड़कर और साथ ही मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता चौधरी किरत सिंह की यहाँ पर अगुवाई में सैकड़ों भाकियों कार्यकर्ताओं ने लक्सर नगर में जुलूस निकाला और मिठाई लोगों को यहाँ पर खिलाकर मुंह मीठा किया है। चौधरी किरत सिंह ने यहाँ पर कहा कि सरकार को भले ही देर से यहाँ पर आई हो लेकिन सुधी आई हो, लेकिन कृषि कानूनों को वापस लेकर मोदी सरकार ने अच्छा काम किया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर किसानों की एकता अखंडता के आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसानों की समस्या की खातिर आगे भी किसान यूनियन संघर्ष करती रहेगी। 10-11 महीने से जो आंदोलन हमारा दिल्ली में चल रहा था, वो आज हमें सफलता मिली। सरकार, बीजेपी सरकार घुटनों पर आई हो, मुंह की खाई। अगर ये जिस दिन हमने आंदोलन शुरू किया था उसी दिन आंदोलन वापस ले लेते तो किसानों को इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में यहाँ पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर ऐलान कर दिया है। तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने के साथ साथ जहां देश के किसानों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, वहीं लक्सर के किसान भी खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दिए। इससे यहाँ पर किसानों की जीत माना जा रहा है। लंबे आंदोलन के बाद आपको बता दें कि आज तीनों कृषि कानून वापस हो जाने को लेकर यहाँ पर ऐलान किया गया। लक्सर में भी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत की यहाँ पर एक जनसभा लक्सर शुगर मिल परिसर में की गई थी, जिससे कि यहाँ पर तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की गई थी। बड़ा ही सरकार का जो है फैसला जो आज आया है बहुत स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से इस फैसले के आने के बाद किसानों को भी लाभ होगा, जो हमारा व्यापारी वर्ग था उसे भी लाभ होगा और एक मंडी के क्षेत्र में, कृषि मंडी के जो एक मजबूत स्ट्रक्चर होता था किसान और व्यापारियों के बीच में, जो ब्रिज का काम करता था, उनके भी अधिकार स्वतः ही बढ़ जाएंगे और एक अच्छे तरीके से कृषि उत्पादन मंडी भी अब कार्य कर पाएगी।
सरकार ने बहुत बढ़िया करा आज, किसानों की बात मान ली और पहले ही मान लेनी चाहिए थी। बाकी इन्होंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया। अगर नुक आगरा देर आए दुरुस्त है, यदि फिर भी मान ली तो ठीक ही करा, और नहीं तो काम तो गलत था ही। ये कानून भी गलत ही थे जी। ये कानून तो इन्हें वापसी करने में लाभ और किसान का भी लाभ उसी में हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की यहां पर किसानों की बात मान ली है। डोईवाला के किसान और साथ ही कांग्रेस ने यहां पर कहा कि पहले संसद में स्पेशल सत्र बुलाकर कृषि कानून बिल को विधिवत निरस्त करने पर ही कांग्रेस किसानों के साथ आंदोलन समाप्त करेगी। और इसके साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून बिल को वापस लेने की घोषणा पर डोईवाला के यहां पर आंदोलित किसान काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक साल से करीब ये किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, जिसमें किसानों की मांग थी कि इन 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी का जो कानून है उसको लागू किया जाए। तो अब 1 साल से कई हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे, भरी सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, आंधी तूफान में किसानों ने इस आंदोलन को चलाया। कांग्रेस पार्टी के भी सभी जितने कार्यकर्ता थे, जितने पदाधिकारी थे, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आज देश के प्रधानमंत्री जी आके बोलते हैं कि ये कानून हम वापस लेते हैं और किसान भाई अब उठकर अपने घर वापस चले जाएं। मगर हमारा ये मानना है कि जैसे ये सत्र संसद का सत्र लेके आया गया था और 3 काले कानूनों को पास किया गया था, वैसे ही एक स्पेशल सत्र बुलाया जाए संसद का और वहाँ इन 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए। हमारी ये मांग है कि जब तक अगर स्पेशल सत्र नहीं बुलाया जाता तो हम कैसे इन प्रधानमंत्री जी की बात को। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैंण तहसील मुख्यालय में उत्तराखंड पेंशनर्स संगठन का धरना 86वें दिन भी लगातार जारी रहा। धरने में यहाँ पर सल्ट विकासखंड के पेंशनर्स ने भी यहाँ पर धरना पर अपना समर्थन दिया है। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानाचार्य राजेश सिंह मंदराल ने यहाँ पर कहा कि हम सब को मिलकर इस तानाशाह प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता के बीच जाना चाहिए। सत्ता के यहाँ पर मद में चूर यहाँ पर इस जो है सरकार ने लोकतंत्र की मर्यादा को भी समाप्त कर दिया है। संगठन के अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल ने यहाँ पर अपने संबोधन में कहा कि यहाँ पर इस सरकार को आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के भानडांडा में यहाँ पर सुप्रसिद्ध मां भौना देवी मंदिर में यहाँ पर चामुंडा अस्पताल काशीपुर के एमडी डॉक्टर यशपाल रावत ने मंदिर में यहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना की। डॉक्टर यशपाल रावत का कहना है कि यहाँ पर मुझे मां भौना देवी मंदिर में यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने मां भौना देवी से यहाँ पर अपने क्षेत्र में राज्य राष्ट्र की यहाँ पर खुशहाली के लिए मनोकामना मांगी है। और वहीं मंदिर के यहाँ पर पुजारी अर्जुन सिंह रावत ने बताया कि यहाँ पर मां भौना देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने वालों यहाँ पर सभी लोगों की मां मुराद पूरी करती है। बुलावा दिया था, मुझे यहाँ भौना देवी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने अपने क्षेत्र की खुशहाली के लिए, अपने राज्य की खुशहाली के लिए और अपने राष्ट्र की खुशहाली के लिए कामना की, मनोकामना मांगी। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के यहाँ पर दूरस्थ क्षेत्र भौन डांडा गांधी चौक में यहाँ पर चामुंडा अस्पताल काशीपुर के सौजन्य से यहाँ पर एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर क्षेत्र के लगभग 150 ग्रामीणों ने यहाँ पर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया है। चामुंडा अस्पताल काशीपुर के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर चामुंडा अस्पताल के संयोजक और जनरल सर्जन डॉक्टर यशपाल रावत शिविर में आए और ग्रामीणों ने यहाँ पर चामुंडा अस्पताल संयोजक डॉक्टर यशपाल रावत से क्षेत्र में किस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर लगाने का भी अनुरोध किया, जिससे कि यहाँ पर वे भली भांति यहाँ पर परिचित हैं। और उन्होंने कहा कि वे हमेशा ही यहाँ पर सल्ट क्षेत्र में लोगों के लिए यहाँ पर समर्पित भाव से काम करते रहे हैं। और वहीं ग्रामीणों का कहना है पहाड़ी क्षेत्र में मेडिकल सुविधा कम है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए यहाँ पर शहर जाना पड़ता है। कैंप लगने से कई फायदे हो जाते हैं। मैंने आज जो कैंप लगाया है चामुंडा अस्पताल काशीपुर की तरफ से, उसमें लगभग 150 से अधिक रोगियों ने अपने स्वास्थ्य के सेवा का लाभ लिया। और इस दूरस्थ क्षेत्र में जो कि मैंने पहली बार यहाँ पर आया हूँ, हालांकि इससे पहले मैंने गौलीखाल वगैरह में भी कैंप लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर भिरनखाल में मैंने पहली बार कैंप लगाया है और ये कैंप सफल रहा। उस हिसाब से हमने शॉर्ट नोटिस में ही ये कैंप लगाया था।
चामुंडा हॉस्पिटल का डॉक्टर साहब यहाँ छी यशपाल सिंह रावत मैं उन बहुत बहुत आभारी छूँ उनसे उनको धन्यवाद भी करनो छूँ कि हमारे गाँव में आज उन कैंप लगाई और यख का लोग थे इलाज करना खड़े यहाँ छी यख में लोग निःशुल्क पूरा जांच करावा दवाई लियावा और हमेशा ये जांच कराना चाहिए ठिकार ये हमारे क्षेत्र में बहुत दुर्लभ क्षेत्र चाहिए यख आंदा भी नहीं कोई डॉक्टर पार्टी भी नहीं चाहिए हॉस्पिटल भी नहीं हम तो गौली खाल जान पड़े आज जो चे कि यख हम आया छी तो सभी एक लाभ उठावा और आवा अपन दवाई ले जावा और यूं लोग को धन्यवाद। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के घरों में पवित्र मिट्टी इकट्ठा कर और साथ ही यहाँ पर सैन्य सम्मान यात्रा का भी आगाज हो चुका है। यात्रा सल्ट विधानसभा के ग्राम मैनाकोट भौण रणथमल सैण मानोर और मलिहारी के यहाँ पर शहीदों के घर पहुंचकर मिट्टी लेकर आएगी और जिसमें यहाँ पर कलश यात्रा शुरू में यहाँ पर ग्राम पंचायत जाख में यहाँ पर जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में यहाँ पर शहीद नायक गोपाल सिंह के घर पहुंची और यहाँ पर शहीद को याद किया और पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर शहीद के घर की मिट्टी लेकर गए। इस यात्रा में यहाँ पर सल्ट बीजेपी विधायक महेश सुजीना और आपको बता दें कि करगिती कैप्टन गोविंद सिंह, सूबेदार मेजर हरीश सिंह और त्रियाल आदि ग्रामीण मौजूद थे। बहादुराबाद की चलिए बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा कृषि बिलों को यहाँ पर वापस लेने पर किसानों ने जोरदार आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया है। हरिद्वार में तहसील स्तर पर यहाँ पर किसानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और जमकर आतिशबाजी की। किसानों ने बताया कि यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा तीनों कृषि बिल वापस लिए जाने का ऐलान कर दिया गया है। 26 नवंबर 2020 से यहाँ पर तीनों कृषि बिलों के खिलाफ लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आपको बता दें कि यहाँ पर जिसमें लगभग 1 साल होने को है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा अगर तीनों कृषि बिल पहले ही वापस ले लिए जाते तो यहाँ पर किसानों के आंदोलन के दौरान ही यहाँ पर शहादत हुई है वो ना होती। ये बहुत बड़ी खुशी का मौका है। पिछले 26 नवंबर 2020 से किसान आंदोलन चल रहा था। आज तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा, तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। किसानों के लिए बहुत बड़ा जीत का मौका है। हम बहुत बड़ी खुशी मानते हैं आज के दिन के लिए। आज ही हमारी दिवाली मनाई गई है खास तो, और ये जो तानाशाही सरकार ने बिल वापस करके बहुत अच्छी बात करी है फिलहाल तो, और बाकी हमारा धरना अभी तक चालू ही रहेगा जब तक एमएसपी ख़त्म नहीं होती, जब तक एमएसपी के ऑर्डर नहीं दिए जाते। और चलिए बात करते हैं बहादुराबाद के ग्राम अतमलपुर बोंगला में यहाँ पर ज्वालापुर विधानसभा के यशस्वी विधायक सुरेश राठौर के द्वारा स्वीकृत यहाँ पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से पानी की टंकी और साथ ही पानी की पाइपलाइन का शुभारंभ किया गया है। पहले यहाँ के लोगों को यहाँ पर आए दिन पानी को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन पानी की यहाँ पर टंकी और साथ ही पानी की पाइपलाइन लगने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। हालांकि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में अभी 6 महीने का वक्त और लगेगा। गांव भी है। 3 करोड़ 30 लाख की योजना का आज शुभारंभ किया है और सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ मौजूद हैं, गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। माननीय अपने चंदन सिंह चौहान मंडल अध्यक्ष, माननीय रेसू चौहान जी, माननीय हितेश जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और अन्य बहुत हमारे संघ के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। राजवीर कनालिया जी, मास्टर राजकुमार जी चौहान जी और अपने प्रताप जी प्रधान जी, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। और 6 महीने के अंदर ये योजना पुनः चालू हो जाएगी, पूरी तरह से लागू हो जाएगी। इसको इनकी जिम्मेदारी है कि 6 महीने के अंदर पानी घर घर में, हर घर को जल और हर घर को नल देंगे। माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय पुष्कर सिंह धामी को इस योजना को समर्पित करते हुए। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की। आपको बता दें कि यहाँ पर इंदौर के भंवरकुंआ थाना क्षेत्र में एक बार से चोरी की वारदात सामने आई है। इस बार चोरी गोविंद नर्सिंग होम के यहाँ पर जो है मालिक डॉक्टर गोविंद गोयल के घर पर हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर हीरो का हार समेत यहाँ पर कई आभूषण चोरी हो गए। दरअसल इंदौर के यहाँ पर नौलखा स्थित अग्रवाल नगर में रहने वाले यहाँ पर डॉक्टर गोविंद गोयल के घर से यहाँ पर उनकी बहू के आभूषण चोरी हो गए हैं। डॉक्टर गोयल के यहाँ पर अनुसार आभूषण की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई जा रही है और वहीं चोरी हुए आभूषणों में यहाँ पर हीरे का हार, हाथ का ब्रेसलेट और साथ ही कान में यहाँ पर पहनने वाले आभूषण भी शामिल थे। हमारे यहाँ चोरी हुई है करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की। ये सोने के मतलब ये ब्रेसलेट्स और ये कान के टॉप्स और ये छोटे मोटे आइटम और भी है। कहाँ से लाया है सर? ये हमारे ऊपर निवास से, यहीं पे ऊपर निवास से।
घर वाले लोग कहाँ गए थे? घर वाले यहीं थे सब। वो सब कितने बजे की बात है घटना हुई जब ये घटना साहब 28/10 से 2/11 के बीच की है। हाँ, मेरा नाम उपनिरीक्षक बीके गोयल, थाना बावरकुआ। ठीक। क्या घटना हुई चोरी की? हाँ, मुझे थाने से एक चोरी की रिपोर्ट की विवेचना मिली है, जिस पे मैं स्पॉट पे आया हूँ। घटना में डॉक्टर श्री गोविंद गोयल जी हैं, उन्हें रिपोर्ट लिखी है कि इनका गोयल नर्सिंग होम से क्लिनिक है। इनकी बड़ी बहू ने जेवर राज में निकाल कर 28/10/2021 को रख दिए थे। उसके बाद उनने देखे नहीं। उसके बाद 2/11/2021 को उनने ड्राज में देखा तो उसमें उनके सोने चांदी के जेवर नहीं थे, जिनकी वो तलाश की, नहीं मिले। थाने पे रिपोर्ट की है। और भिंड जिला चिकित्सालय में 11 नवंबर की शाम मृतक राजेश परिहार को यहां पर एडमिट कराया गया था। बताया जा रहा है कि शाम को ही यहां पर हॉस्पिटल से राजेश परिहार बाहर निकल गया था और तभी से राजेश का यहां पर तलाश की जा रही है। परिजनों ने गुमशुदा की यहां पर रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। शुक्रवार सुबह 8 बजे गोरी सरोवर में यहां पर शव तैरता हुआ नजर आया। मौके पर जो है पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने यहां पर हत्या की आशंका जताई है। मैं प्रभात गश्त में था, सूचना मिली कि गोरी किनारे जो का सब मिला है, तो हम वहाँ पे पहुँचे तो देखा तो उल्टा जो का सब पड़ा हुआ था। और उसका अभी 11 तारीख को एक गुमशुदगी हुई है कोतवाली में, तो फोटो से हमने मिलान किया तो कपड़ों से उसका मिलान हुआ। फिर हमने उनके जो नंबर लिखे तो परिजनों को नंबर करके फ़ोन बढ़ाया तो उनने आकर के उसकी तस्दीकी कीजिए। क्या नाम? राजेश परिहार, उनका नाम है राजपुरा के हैं। तो उसकी पहचान हुई। उस डेड बॉडी को लेकर के हम यहाँ पीएम हाउस आए, पीएम कर। और मामला भिंड के सरकारी उचित मूल्य की दुकान ग्राम मानपुरा का है, जहां पर उपभोक्ताओं ने यहां पर खाद्य अधिकारी के अलावा जिला कलेक्टर जो है सतीश कुमार एस को यहां पर लिखित शिकायत आवेदन में कहा है कि शिवराज सरकार की तरफ से हम गरीबों को मिलने वाला यहां पर 2 महीने का राशन मात्र 1 महीने का ही दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर ई मशीन पर हमेशा जो है 2 महीने का कहकर जो है थंब लगवाया जा रहा है। उपभोक्ताओं ने यहाँ पर आगे बताया कि यहाँ पर 80 किलोग्राम जो है अनाज के बजाय यहाँ पर मात्र 40 किलोग्राम ही राशन दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, अंगूठा लगवाने के बाद हाथ से यहाँ पर लिखी हुई पर्ची भी हितग्राहियों को दी जा रही है। का अनाज है, हमको 40 किलो अनाज दिया और 2 महीना का। और बच्चे को मैंने भेजा था, हमारे हाथ नहीं थे, तो मैंने 40 किलो तो लेके दिया। 50 किलो के मिलेगा अनाज। 50 किलो क्यों नहीं दिया? 50 किलो क्यों नहीं दिया? मैंने 40 किलो दिया। बच्चे कहते 50 किलो है, तो बोले नहीं 40 किलो है। इसको लेकर शिकायत नहीं किया? हाँ, शिकायत किया था कलेक्टर के पास। क्या नाम है? और हमारा नाम हुकम सिन्हा वरी है, मानपुरा। 2 महीने का गल्ला चढ़ा रहे हैं अभी, और 1 महीने का दे रहे हैं, फिर भी जुड़ रही है नहीं, तो वे वापस चढ़ा रहे हैं कि बाद में ले जाना। 28 तारीख को दिन दे रहे हैं। 2 महीने का मिलना है? 2 महीने का मिलना है, 1 महीने का दे रहे हैं, फिर भी अनाज पूरा नहीं दे रहे। क्या कह रहे? क्या ये कह रहे हैं कि बाद में ले जाना, भी है नहीं। अब कहाँ गए? जाना पता नहीं, उनसे कहा था जुड़री दे दो, तो वो कह रहे है ही नहीं हमारे पास। शिकायत करने आए। क्या नाम है? जनवेद, मानपुराम। मानपुराम जो पीडीएस दुकान है, उसमें 2-2 महीने की अनाज आया है और 1 महीने का बांट रहे हैं और 2 महीना पीवीएस मशीन पे चढ़ा रहे हैं और हाथ की रसीद दे रहे हैं। आपको कितना दिया? अभी अनाज हमारे को नहीं दिया, पर्ची दी हमने, मरे इस पे चढ़ाओ। हमने आईडी में डाल के देखा तो हमारा बता रहा 80 केजी, इसमें दे रहा है 40 केजी। हमने नहीं लिया। तो उससे कहा नहीं 80 केजी चाहिए? हाँ, बोला नहीं दे पाएंगे तो हम नहीं लेंगे, हम शिकायत करेंगे। बोलो शिकायत जहाँ करना है करोगी। अभी आप कलेक्टर के पास आए? हाँ, कलेक्टर के पास जा रहे हैं। क्या नाम लिखते? अभिलाष सिंह कुशवाहा। कौन से गाँव से? और पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर तीनों किसान विरोधी कानून वापस ले जाने पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी शायद किसानों की ताकत नहीं समझती। आज फिर से लोकतंत्र की यहाँ पर विजय हुई, किसान आंदोलन की वजह से यहाँ पर जो है विजय हुई है। और साथ ही उन बहादुर किसानों को भी बधाई देता हूं जो आज 1 साल से भी यहाँ पर धरने पर बैठे थे, और वो साथ ही उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने इस कानून के विरोध में संघर्ष करते हुए अपनी जान दे दी।
नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी शायद किसानों की ताकत नहीं समझते। कांग्रेस पार्टी ने जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाए, भाजपा ने उसका विरोध किया और पहला काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था कि उसके खिलाफ ऑर्डिनेंस निकाला। लेकिन जब किसानों ने विरोध किया तो उन्हें मजबूरी में उसे स्वीकार करना पड़ा। हालांकि राज्य शासन उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस के सोशल मीडिया पर 10 फॉलोवर्स के यहाँ पर सवाल पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा का यहाँ पर कहना था कि कांग्रेस में ना तो कार्यकर्ता बचे हैं और ना ही नेता। कांग्रेस केवल यहाँ पर वर्चुअल रह गई है और साथ ही काल्पनिक दुनिया में जीने को मजबूर है। अब कांग्रेस एक्चुअल कांग्रेस तो रही नहीं है, वर्चुअल कांग्रेस हो गई है और इसलिए अब वो वर्चुअल पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। न तो एक्चुअल नेता रहे उनके यहाँ, न एक्चुअल कार्यकर्ता रहे। काल्पनिक संख्या बढ़ाकर लोगों में फिर भ्रम पैदा करना चाहते हैं। अब कांग्रेसी इसी बात पर जश्न मना लें और ट्वीट करते रहे कि 10 लाख फॉलोअर हो गए। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई कांग्रेस को लाभ हो। इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से यहां पर जो है एक चोरी की घटना हुई है। अंजाम बाइक सवार हथियार बंद यहां पर 4 बदमाशों ने घटना को दिया है। घर के 5 सदस्यों को जो है बंधक बनाकर घर में मौजूद 1,50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। और बताया जा रहा है कि यहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से मौजूद यहां पर सीसीटीवी फुटेज बरामद कर ली है, जिसमें यहां पर नकाबपोश बदमाश नजर आ रहे हैं। घटनास्थल पर जो है एसएल और साथ ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और साथ ही शिकायत के बाद पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ये घर हमारे गुरुजी थे जयप्रकाश जी वैष्णु, जो ज्योतिषी का काम करते थे। 1 साल पहले उनका देहांत हो चुका। अभी उनकी बड़ी बिटिया नेहा वैष्णु उनकी सीट पे बैठती है, वही ज्योतिषी का काम देखती है और वो इस लायक भी नहीं कि इतना रुपया उनके पास है, वो तो अपना काम चलाते हैं। हाथ पैर बांध दिए थे? हाथ पैर बांध दिए थे। जब उनके जाने के बाद फिर वो हाथ पैर खुले और उन्होंने कंट्रोल रूम पे फ़ोन करा। उसके बाद टीआई साहब, सीएसपी साहब, एडिशनल एसपी पूरी टीम यहाँ पे आई और छानबीन कर रही है। दोपहर 1:30 बजे करीब 4 अज्ञात बदमाश आए और संभवतः उनके पास ऐसी कोई सूचना थी कि इनके घर में बहुत पैसा रखा है। उसके आधार पर उन्होंने परिवार वालों से पूछा और बाद में जो उनकी सूचना थी वो तो गलत थी, परंतु परिवार में रखे हुए लगभग 1.5 लाख रुपये करीब लेकर चले गए। पुलिस को कुछ जानकारी मिली है। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की। आपको बता दें कि यहाँ पर संभल में हजारों श्रद्धालुओं ने कार्तिक स्नान पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिसोना गंगा तट पर इस मौके पर गंगा मेला लगा है। वर्ष के यहाँ पर बड़े गंगा स्नान पर्व पर सुबह से यहाँ पर हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान को यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे। सूर्योदय के बाद श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ उमड़ी और बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिसोना गंगा घाट पर स्थानीय प्रशासन के यहाँ पर काफी इंतजाम किए गए थे। उपजिलाधिकारी और साथ ही रजपुरा थाना प्रभारी कुलदीप सिंह मोटर बोट में यहाँ पर बैठकर लगातार भ्रमण करते रहे और वहीं पुलिस और साथ ही गोताखोर समेत यहाँ पर प्रशासन व्यापक इंतजाम करता हुआ नजर आया। आज हम सिसोना गंगा घाट पर मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार हर साल यहाँ पर जो है गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर मेला लगता है और यहाँ पर जो है लाखों श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए आते हैं और यहाँ पर गंगा जी में आकर के आस्था की डुबकी लगाते हैं। अगर हम यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे साथ राजस्व विभाग की जो टीम है वो भी अपनी यहाँ पर जो नाव में जो है वो मौजूद है। मोटर जो डोजो है जो यहाँ पर मौजूद है। स्थानीय जो कानून गो हैं, लेखपाल हैं। अगर हम यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन 1 सप्ताह से लगातार यहाँ पर अपने पुलिस फोर्स को साथ लेकर के यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद यहाँ पर पूरी जो व्यवस्था है वो बनाई है। यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं कुलदीप सिंह, वो 7 दिन से लगातार यहाँ पर जो है अपनी मेहनत कर रहे हैं और अपने प्रशासन को लेकर के यहाँ पर जो व्यवस्थाएं जो बनाई हैं उसको लेकर। और आज अगर यहाँ पर हम आज की बात करें तो आज सुबह से ही यहाँ पर बाहर से जो है और फोर्स मंगा करके पूरी पुलिस फोर्स को साथ लेकर के और नाव में साथ लेकर यहाँ पर जो गंगा में बार बार उधर से उधर को लिए और यहाँ पर जो भ्रमण कर रहे हैं सुबह से लगे हुए हैं अपनी पुलिस फोर्स को साथ लेकर। राजस्व विभाग भी है और कुछ देर पहले यहाँ पर जो गुन्नौर के उप जिला अधिकारी हैं रामकेश सिंह धामा, उन्होंने भी आकर के गंगा में आकर के भ्रमण किया था और वो भी गंगा में यहाँ पर जो है
वो भ्रमण कर रहे थे। यहाँ पर देखा था किसी भी तरह की किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो उसको लेकर के लगातार जो यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो यहाँ पर भ्रमण कर रहा है। नाव में बैठकर चारों तरफ जो है अपनी निगरानी बनाई हुई है प्रशासन ने। उसको लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो थाना प्रभारी हैं कुलदीप सिंह, वो 1 सप्ताह से यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं और अपनी पुलिस फोर्स को साथ लेकर यहाँ पर भी पूरी व्यवस्थाएं जो हैं चौक चौबंद कर ली हैं उसके लेकर। और इस समय भी जो हमारे साथ हैं एक थाना प्रभारी कुलदीप सिंह मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। उन्होंने जो 1 सप्ताह से यहाँ पर जो अपनी जो मेहनत करे हुए हैं उसको लेकर के। क्या नाम सर आप? कुलदीप सिंह। सर आप लगातार 1 सप्ताह से यहाँ पर भाग दौड़ कर रहे हैं और यहाँ पर जो है अपनी व्यवस्थाएं जो है तो उसके क्या कहना चाहेंगे? यहाँ प्रत्येक वर्ष की भांति गंगा का मेला लगता है। पिछली साल कोविड की वजह से गंगा का मेला नहीं लगा था, लेकिन अब की बार प्रशासन द्वारा मेले का आयोजन किया जा रहा है। उसमें पुलिस व्यवस्था की जा रही है। पुलिस में करीब हमारे यहाँ 150 जवान पुलिस के तैनात हैं और किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो मेले में, और जो श्रद्धालु नहाने आते हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो, इस बात का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। थाना प्रभारी जो है हमारे साथ वो अभी कुलदीप सिंह ने बताया कि यहाँ पर अभी तक जो यहाँ की खबर है वो अच्छी खबर है। अभी तक किसी भी तरह की जो है दुर्घटना की कैसी भी कोई खबर नहीं है। कैमरा पर्सन दानवीर सिंह यादव के साथ विजेंद्र सिंह यादव, नेशन 24 न्यूज़, संभल। यूपी के संभल जिले में भारतीय किसान यूनियन असली गुट के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने के यहाँ पर प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद बड़ा ऐलान किया है और साथ ही बड़ा बयान दिया। भारतीय किसान यूनियन असली गुट के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह ने नए कृषि कानून की वापसी का ऐलान को किसानों की आंशिक जीत बताया है। बयान देकर कहा है कि सरकार जब तक यहाँ पर एमएसपी पर गारंटी कानून लागू नहीं करती तो आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को 1 करोड़ के मुआवजे की यहाँ पर मांग पूरी नहीं करती, सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसान पीछे नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पर जो है पीएम जो कहते हैं करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। हमें जानकारी मिली है अभी 1 घंटा पहले कि प्रधानमंत्री का बयान आया है कि हम तीनों जो काले कानून है, कृषि काले कानून जो लेकर आए हैं, हम तो काले मानते हैं, सरकार सफेद मानती थी उनको वापस लेने को तैयार हुए हैं। वो उन्होंने कहा कि इस सत्र में हम उनको वापस लेंगे। तो मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि चलो देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री ने माना कि ये काले कानून हैं, इसको हम वापस ले रहे हैं, तो ये हमारी एक आंशिक जीत किसानों की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।